किराए पर चाहिए। फाइनल ऑफर 20 करोड़ और 1 साल के लिए तुम्हारा पति ऑन रेंट मेरा। तुम्हारे हस्बैंड का नाम ध्रुव शर्मा है ना? अच्छा एक बात बता, तू अपने हस्बैंड से मुझे मिलवाती क्यों नहीं? और सोशल मीडिया पे उसके फोटोज अपलोड नहीं करते, ऐसा क्यों? तुझे पता है ना मेरा पति कितना बिजी है, पूरा टाइम ट्रैवल करता रहता है, कभी स्पेन, कभी लंदन, कभी यूएसए। खुद ही मुझसे नहीं मिलता तो मैं फोटो कहाँ से खिंचाऊं? ये लो आ गया। कौन, पिज्जा वाला? अरे नहीं यार, वो क्या है ना, मैंने स्पेन से अपने लिए एक शावर बुलाया है, उसी को इंस्टॉल करने के लिए प्लम्बर को बुलाया है, शायद वही आया होगा, देखती हूँ। ध्रुव शर्मा। ओ, तो इसीलिए तू अपने बिजनेसमैन हस्बैंड के बारे में मुझे नहीं बताती, क्योंकि तेरा हस्बैंड तो प्लम्बर है ना? जी सच में मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे हो। पति की तुम ले लो, वैसे भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए ना। ओप्स, उठा ले। वैसे भी गिरी हुई चीजें उठाने का तुझे शौक है ना? मानसी प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। 5 साल ध्रुव, 5 साल से मैंने सब कुछ झूठ बोला हुआ है कि तुम एक अमीर आदमी हो। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, सबको, श्वेता के घर जाके तुमने सब कुछ कचरा कर दिया यार। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। मानसी सच में मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी दोस्त का घर है, और मैंने तुम्हें कॉल भी तो किया था। मेरा काम है, जैसा भी है, पर है तो काम ही, और मैं अपने काम की कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, काम। मुझे लगा था तुम कुछ बड़ा करोगे ध्रुव, एक अच्छी लाइफस्टाइल दोगे मुझे, पर तुम्हारे अंदर तो कोई एम्बिशन ही नहीं है। पूरी जिंदगी क्या मुझे इस गरीबी में मुंह करा के रखना पड़ेगा? बस करो यार, गरीबी गरीबी। चुप रहेगा? सच चुपता है ध्रुव। ये मैंने अपनी लाइफ पर ना पूरा समझौता किया हुआ है इस शादी में। हम कहीं वेकेशन पे नहीं जाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते। मैं कुछ अपने मन से खरीद भी नहीं सकती। मेरे दोस्त लोग डिजाइनर बैग यूज करते, मैं तुम्हारी स्कर्ट और बाइक पे जाती हूँ। मेरी बात सुन, हर चीज पैसा नहीं होती है, प्यार भी तो कोई चीज होती है ना, और हमारे बीच में कितना प्यार है। प्यार है, लेकिन भिखारी के पेट में भी रोटी होती है। एक आराम, एक शान शौकत की जिंदगी की जरूरत होती है ध्रुव। तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। अर्जेंट किचन सिंक रिपेयर। मैम प्लम्बर आ गए हैं। एक सेकेंड, 1 घंटे पहले फोन किया था ना?
इतना लेट कैसे हो गए? मैम वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो इसलिए सॉरी। एनीवे, किचन वहाँ है, सिंक खराब है, गो। जी राजेश जी, इमेज इज एवरीथिंग फॉर मी, एवरीथिंग, समझे? लोग मुझे एक ट्रेडिशनल बहू की तरह देखते हैं, एक परफेक्ट वाइफ की तरह देखते हैं। मेरे सारे ब्रांड डील्स इसी इमेज पे तो टिके हुए हैं। अब अगर एक परफेक्ट बहू किसी इवेंट पे बिना पार्टनर के जाएगी तो कैसा लगेगा? एनीवे, आज रात के इवेंट के लिए तुम्हें कोई मॉडल मिला जो मेरे साथ जा सके? मैम हम देखते हैं। Call you back. Hey, you plumber. मैम बस 2 मिनट, वो होने वाला है, बस 2 मिनट। हो गया मैम। तुम्हें एक रात के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। सुनाई नहीं दिया? आज एक इवेंट है, मेरा बॉयफ्रेंड बनने की सिर्फ एक्टिंग करनी है, बस। नहीं मैम, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं शादीशुदा हूँ मैम और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। तुम्हारी बीवी से उसका प्यार छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक शाम की तो बात है। 1 लाख दूंगी। चलो 2 लाख। तुम जैसे प्लम्बर के लिए ये काफी बड़ी रकम होगी। है तो, लेकिन इज्जत से बड़ी नहीं है। इज्जत 2-2 रुपए में बिकती है। तुम जैसों की इज्जत चौराहे पे पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। गो फॉर इट। सही है, आपके लिए पैसा मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए इज्जत मायने रखती है ज्यादा। तो मैम आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मैं अपनी इज्जत अपने पास रख लेता हूँ। सिंह बन गया वैसे आप, अगर फिर कोई दिक्कत हो तो आप बुला लेना। थैंक यू। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा है जी। मैं तारा सिंघानिया का मैनेजर हूँ। तारा सिंघानिया, वो जाने वाली इन्फ्लुएंसर तारा सिंघानिया? जी बिल्कुल वही। हाँ, भला हमारे यहाँ कैसे? जी, उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। मेरे लिए? जी। ये कैसा गिफ्ट है? तो रिमोट जैसा दिख रहा है कुछ। मानसी जी, ये रिमोट इस कार की है। इतनी सुंदर गाड़ी, ध्रुव, चक्षिमा साक्षात हमारे सामने आई है। मानसी, हाँ? नहीं ले सकते हो। हम ये क्यों नहीं ले सकते? मानसी, इन अमीरों को लगता है सब कुछ खरीद सकते हैं। अरे तो उसमें गलत क्या है? तुम्हें बड़ा पता है इन अमीरों के बारे में। वो तो टंडन गोपालो। मानसी, जी तुम समझ नहीं रही हो। समझाओ। ये तारा सिंघानिया ने, वो मुझे खरीदना चाहती है। खरीदना चाहती है? मतलब उसने कहा था मुझे कि मैं उसका एक शाम के लिए बॉयफ्रेंड बनूं। हाँ, मेरे पति को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। ये रखो अपना गिफ्ट अपने पास। मानसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल मैडम ना सर को अपने साथ एक इवेंट में ले जाना चाहती थी, अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। जी तो अच्छा, फिर क्या हर्ज है? एक शाम के लिए तो जाना पड़ेगा। आप लीजिए। थैंक यू। क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्यों? क्या वो इतनी सुंदर गाड़ी मिलती है ना साथ में? नहीं चाहिए हमें गाड़ी। क्यों नहीं चाहिए? वापस करो। क्यों वापस करूं? मुझे गाड़ी चाहिए, इतनी अच्छी गाड़ी बन रही है। मैं और मानसी जी, साथ में
2 घंटे के 3 लाख ही मिल रहे हैं। 2 घंटे के 3 लाख भी मिल रहे हैं, इतनी सुंदर गाड़ी भी मिल रही है। तुम जाओ ना, भी जाओ जाओ प्लीज जाओ जाओ ना। समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? क्या इसमें गलत क्या है? हम नहीं कर सकते। वापस करो चाबी, वापस करो। गोल्ड डिगर है ये। तारा जी, आपके एक्स हस्बैंड ने आपको 50 करोड़ रुपए दिए थे आपके एल्यूमिनियम में, या फिर 60 करोड़? दादाजी, आपके सारे डील्स कैंसिल हुए हैं, कुछ बताओगे आप? लुटेरी दुल्हन, बोलो तारा, कैसे लूटा पति को? पति के पैसे से माला माल होके क्या करेगी ब्रांड डील्स का? बोलो तारा जी। बोलिए बोलिए तारा जी, बोलिए जी बोलो। बताइए क्या है, बताइए हमें। बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए तारा जी। तारा जी जवाब दीजिए। तारा जी बताइए। जी बोलिए। सुनिए, हटिए सामने से। कैमरा नीचे करिए, फ्लैश बंद करिए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? हटिए, चलिए कैमरा नीचे करिए। हटिए हटिए सामने से, हटिए प्लीज, हटिए सामने से। अभी ठीक है? You saved me, ध्रुव। तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मेरी जगह कोई और भी होता तारा जी, वो भी यही करता। नहीं, बहुत लोग थे वहाँ, पर सिर्फ तुमने मेरा हाथ थामा। थैंक यू। चाबी देने के लिए आया था। पैसों के लिए बिकने वालों में से नहीं होता ना जी। ध्रुव शर्मा, अब तुम सिर्फ मेरे हो। पटाखे आ गए, ऐसा कौन करता है भला? 12 लाख की गाड़ी, समझ में भी आता है 12 लाख कितने रुपए होते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, ये सोच क्या रहे थे सब? 12 लाख की गाड़ी, मेरे को गुस्सा आ रहा है अभी। आप मुझे बताइए, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? हाँ? ये कौन आया हमारे घर में? तारा सिंघानिया, ध्रुव, तारा सिंघानिया हमारे घर पे यहाँ क्या कर रही है? हेलो, माय सेल्फ मानसी, ध्रुव वाइफ। आप यहाँ क्यों आई हैं? थैंक यू बोले आई। कल रात के लिए। सुनिए, आपने थैंक यू बोल दिया था, अभी आपके थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकती। फिर से थैंक यू बोल रही तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा इन्होंने आपको कितने लोगों के सामने बचाया, आपके लाइफ में देखा मैंने। आपसे माफी भी मांगने आई। हमसे माफी क्यों मांगने आए? हम तो आपसे नाराज नहीं है। हाँ, अगर आप वो गाड़ी वापस देना चाहिए तो। तुम कितनी लकी हो,
कि आपको इतना प्यार करने वाला, इतना ईमानदार पति मिला। कुछ लकी वकी नहीं है, उनके साथ रह के तो पूरी जिंदगी बर्बाद और सस्ती हो गई है। अच्छा, तो अगर तुम्हें ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए, एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। ऑफर? क्या ऑफर है आपके पास? 1 साल के लिए मुझे तुम्हारा पति किराए पर चाहिए। नहीं, क्या बकवास कर रही है यहाँ पे? कोई चीज समझ के रखा है क्या? कोई भी आए और रेंट पे जाके ले जाए। क्या 1 मिनट रुको? 5 करोड़। 5 करोड़ कीमत ठीक होगी? 5 करोड़ हो या 500 करोड़ काफी नहीं है। और ये घर है मेरा, कोई किसी की दुकान नहीं है कि आप आए और कुछ भी खरीद के चले गए। 10 करोड़। दस करोड़। 10 करोड़। क्या 10 करोड़? 10 करोड़। मेरी बात सुनो मुझे, पति पत्नी है, समझ आ रही है? प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मैं आपसे प्यार करती हूँ। 10 करोड़। मुझसे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। 20 करोड़। फाइनल ऑफर 20 करोड़। और 1 साल के लिए तुम्हारा पति ऑन रेंट मेरा। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़। शर्त मंजूर है। क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? मुझे मंजूर नहीं है। और आप लोगों के गंदे खेल में ना मुझे नहीं फंसना है। तारा जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जहां से आए थे वहां चले जाइए प्लीज। दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए। कुछ पल के लिए हमारे घर में आए और इस पवित्र जैसे घर में जहर घोल के चले गए आप जैसी नागिन औरत की ना हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तो प्लीज दरवाजा खुला है, जाइए। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन ये ऑफर सिर्फ कल सुबह तक ही वाला है। और हाँ, अगर तुम्हारा पति कल सुबह तक मेरे घर नहीं आया तो डील ऑफ। अरे चाहिए आप। कल सुबह। मानसी कुछ बात कर ले। मानसी, 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 मानसी आँख खोलो, आँख खोलो। ये क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम? मानसी, मानसी आँख खोलो, उठो, डॉक्टर के पास। गरीबी में मरना है तो मैं आज मरना पसंद करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो। मानसी, क्या बोल रही हो तुम? या तो तुम तारा का ऑफर एक्सेप्ट करो या मुझे मरने दो। मुझे नहीं जीना। मानसी,
शर्मा जी, आप यहाँ पे साइन कीजिए। तारा जी, आप यहाँ पे साइन कीजिए। आपके विटनेस मानसी, डन, थैंक यू। ये लीजिए। जी, ऑल योर्स। एक मिनट, मंगलसूत्र उतारा नहीं अभी तक? ध्रुव अब 1 साल के लिए मेरे पति हैं। सो मेरे गले में रहेगा उनके नाम का मंगलसूत्र। उतारिए। एक और बात, अगर 1 साल के अंदर ध्रुव ने तुम्हारे पास वापस जाने का फैसला किया तो तुम्हें मुझे सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे, वो भी डबल, यानी 40 गज पर। एक मिनट मैडम जी, हाँ, इसका एक तस्वीर तो बनता है ना, हाँ? सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए फोटो, हाँ? बस ध्रुव, फोटो के लिए आइए। ध्रुव जी, शर्मा कह रहा है, आइए आइए। क्या बात है, रखिए ना, कंधा पे हाथ रखिए। शोल्डर पे हाथ रखो। शर्माइए मत, कंधे पे हाथ रखिए। हाँ, प्रेम तो बहुत अच्छा लग रहा है। मानसी जी, इन दोनों के बीच में आप आके ना ये प्रेम को खराब कर रही हैं। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और लेफ्ट हो जाइए। क्या बात है, बहुत अच्छा फ्रेम लग रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात। थोड़ा स्माइल कीजिए, बहुत अच्छा। कंग्रेचुलेशंस, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। पहले अगर मैं विदाई करके आती तो मेरा गृह प्रवेश होता, क्योंकि तुम आए हो तो तुम्हारा होगा। मानसी, आरती उतारेंगी प्लीज? Go for it. Dhruv. Hashtag Dhruv Tara.
Hey, you. Plumber? मैंने अपनी पब्लिक इमेज सुधारने के लिए तुम्हें रेंट पे लिया एज अ हस्बैंड। और मत भूलना, औकात में रहना हमेशा। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ। बेटा, कैसी औरत हो, पैसों के लिए अपने पति का सौदा कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शट अप! नौकर और नौकर की तरह रहो, समझी? जिनके पास पैसे नहीं होते वो आ जाते बड़े पैसों के बारे में बोलने के लिए। बेटा, मैं तो शट अप! आइंदा दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आई ना तो घर से बाहर फेंक दूंगी। फिर सोचना भीख मांगने के वक्त कि भगवान तुझे माफ करेगा कि नहीं। हेलो श्वेता, सुन, हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को फोन कर और उन्हें बोल कि मैं मुंबई की सबसे महंगी और सबसे बड़ी पार्टी थ्रो कर रही हूँ। थैंक्स। श्वेता, हाय। क्या सब लोग एक साथ इतना लेट कैसे हो सकते हैं? लेट नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। मतलब ये कि तूने ये पैसे ध्रुव को बेचकर कमाया है। तो मैं ध्रुव को बेचूं या जो भी करूं, किसी को क्या लेने देना? कोई तुमसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। वो क्या रिश्ता नहीं रखेंगे? मैंने उन्हें इस पार्टी में बुलाई, ये उनकी खुशनसीबी है। ऐसे गरीबों को मैं यूं अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकती हूँ। कोई बात नहीं, तू है ना मेरी सबसे पुरानी और सबसे पहली दोस्त। मैं खुश हूँ। वेटर, जी मैम। मैडम को ड्रिंक पिलाओ। ओके। मानसी, मैं यहाँ पार्टी करने के लिए नहीं आई थी। मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुझे बता सकूं तू गलत है। मैं गलत हूँ? जब मैं गरीब थी और जब तुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड एक प्लम्बर है, तब तो बड़ा मजाक उड़ा रही थी मेरा। आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं गलत हो गई। मैंने तेरे पति के प्लम्बर होने का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने मजाक उड़ाया था तेरे झूठ का, तेरी झूठी शान का। मानती हूँ मैं पैसे जरूरी होते, लेकिन अपने पति को बेचकर। गरीब लोग, गरीब बातें, हर कोई यहाँ पे मॉल पुलिस बनने चला जाता है ना। मैं गलत हूँ ना? नफरत है तुझे मुझसे? Get out. निकल अब यहाँ से। अपने आप को दोस्त कहती है, निकल यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले ना ये तेरा बेचा हुआ पति अपनी नई बीवी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, #ध्रुवतारा। Get out. सिक्योरिटी! अरे जलती है तू मुझसे, मेरे पैसों से, मेरी खुशियों से। दोस्त कहती है अपने आप को। लायो, अमीर हूं मैं, बहुत
गाड़ी आई। ड्रिंक्स